हेलो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं और टेंस को 3 प्रकार में बांटा था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पढ़ना चालू किया था, जिसमें से प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ये दोनों को पढ़ लिए हुए हैं। और आज हम लोग तीसरा पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ना चालू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ए है, ई है इत्यादि अगर लगा हो तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे राज खा चुका है या राज ने खाया, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का सेंटेंस एक ही बनेगा। जैसे राज हैज ईटेन, हम लोग आगे देखेंगे कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे हम लोग, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात है, हम लोग ना इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य को। यानी आप जान चुके हैं कि अफर्मेटिव में सिर्फ जवाब बताया जाता है, इसमें सवाल नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है बनाने का? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, दोनों में से कोई एक लगेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अब इसमें वर्ब थ्री का उपयोग किया जाएगा। मैंने आपको बोल रखा था कि अगर आपके पास कोई भी बुक है, ट्रांसलेशन का कोई भी अगर बुक है, तो उस बुक के लास्ट में है ना वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, यानी उसके बहुत सारे वर्ड दिए हुए आता है। तो मैंने आपको बोला था उसको याद करने के लिए। अब पता नहीं आप याद किए हैं या नहीं किए। अगर याद किए होंगे तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर याद नहीं किए होंगे तो फिर भाई दिक्कत हो सकता है आपको ट्रांसलेशन बनाने में। तो को याद करना पड़ेगा, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य रूल क्या बनाने का? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, राज ने खाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं या है, यानी या यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो चीज यहाँ पे भी आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चुका है, तो चुका है मेरा कहां पर हो रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे चुका है। तो क्या चुका लास्ट में मेरा हिंदी क्रिया का वाक्य के अंत में चुका आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। खाया है, या है आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, यानी कि पास्ट में कोई भी काम तुरंत बीता और इसका संबंध अभी प्रेजेंट में बता रहा है। इसका मतलब ये चीज होता है। तो खैर आप लोग यहाँ पे देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको बनाना चालू करेंगे, राज ने खाया है या राज खा चुका है, दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहली बात है कि हमने इसमें हमको क्या चुनना है? सब्जेक्ट को चुनना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? राज हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? राज हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में अब हमको क्या चुनना पड़ेगा? यानी कि वर्ब चुनना पड़ेगा। तो वर्ब हमारा क्या है? खाना, यानी कि जो हम लोग जो भोजन को खाते हैं उसको खाना, यानी कि वो हमारा वर्ब हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें, तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हैव और हैज किसके साथ लगेगा। तो आपको पता है यहाँ पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहता है तो उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता है तो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं राज ने खाया या राज खा चुका है। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो राज हमारा सब्जेक्ट है, तो राज को हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे राज लिखे। फिर उसके बाद में हमको यानी कि हैव या हैज में से कोई एक लगाना है। तो कोई एक कैसे लगेगा? तो हैव या हैज लगेगा जो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राज है। तो राज क्या है? नाम है, सिंगुलर नाम है। तो जब सिंगुलर नाम है तो उसके साथ क्या लग जाएगा? हमारा हैज का प्रयोग होगा। तो हमने यहाँ पे हैज लगा दिया, यानी सब्जेक्ट मेरा राज हो गया, हैव हैज में से यानी हैज लग गया। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब हमको चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? यानी खाना, इट मीन्स खाना। और इसका वर्ब थ्री क्या होता है? यानी कि वर्ब 1 होता है ईट, और उसके बाद में जो वर्ब थ्री होता है इसका ईटेन होता है। क्या होता है बच्चा? ईटेन होता है। वेरी गुड, आप लोग याद कर लेंगे और ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोग को ट्रांसलेशन बनाने में। तो राज हैज ईटेन, यानी कि राज ने खाया है या राज खा चुका है, इसका अंग्रेजी होता है राज हैज ईटेन। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ओके, चलते हैं दूसरे एग्जांपल में। हम यहां पर बता रहे हैं मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ा है, यानी दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं है। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा? आई होता है। वेरी गुड। और उसके वर्ब क्या है? तो पढ़ना। तो रीड मीन्स पढ़ना। वेरी गुड। और उसके बाद में हमारा क्या लगेगा? आई के साथ हमारा क्या लगेगा? यहाँ पे आई लगा दिए। अब हमको हैव या हैज में से कोई एक लगाना है। तो ये किसके अनुसार लगेगा? तो बिल्कुल बात है सर,
सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आई भी, यानी आई के साथ हमारा हैव का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे हमने हैव का प्रयोग लगाया, आई हैव, और इसके बाद में रीड मीन्स पढ़ना, और वर्ब 1 भी रीड होता है और वर्ब 3 भी रीड होता है, यानी कि वर्ब 1 होता है रीड, वर्ब 2 भी रीड, वर्ब 3 भी रीड, वर्ब 4 रीडिंग और वर्ब 5 रीड्स होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब 3 में हमने रीड लगा दिया, तो आई हैव रीड यानी कि मैंने पढ़ा या मैं पढ़ चुका हूं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप, यानी नेगेटिव सेंटेंस को अब हम लोग पढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये रूल है बनाने का। तो चलिए इसे ट्रांसलेशन बनाते हैं। यानी एग्जाम्पल है, तुम नहीं खेले हो, यानी क्या हो जाएगा, तुम नहीं खेले हो। तो सबसे पहली बात हम इसमें सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा इसमें, यानी तुम हो जाएगा, यानी तुम्हें हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। वेरी गुड। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे, हमको यानी कि वर्ब को ढूंढना है हमको। तो वर्ब क्या है हमारा, खेलना, वर्ब हमारा क्या बच्चा, खेलना। क्या ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, तो नहीं है। क्या नेगेटिव वर्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव मिल गया, हमको सब्जेक्ट मिल गया, नेगेटिव वर्ड मिल गया और वर्ब मिल गया। तो हम लोग इसको बनाते हैं, यानी हमको हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है, तो सब्जेक्ट हमारा यू लग गया। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हैव या हैज लगेगा, तो सब्जेक्ट जब हमारा यू हो गया तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो यू हैव। उसके बाद में नॉट है, तो यहाँ पे नॉट का नहीं था तो नॉट लगा दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या था, प्ले यानी कि खेलना, तो अंग्रेजी क्या होता है, प्ले मीन्स खेलना, लेकिन इसका जब वर्ब 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, यानी कि तुम नहीं खेले हो, यू हैव नॉट प्लेड। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह नहीं जा चुका है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि वह हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे नहीं आ गया तो हमारा ये नेगेटिव वर्ड हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब हमारा जाना हो गया। तो अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको कहेंगे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ है, तो वह क्या लगता है, ही लगेगा, तो ही हो गया। और सब्जेक्ट के अनुसार ही हैव हैज लगेगा, तो हमारा ही के साथ क्या लगेगा, बताइए बताइए, हैज लगेगा। वेरी गुड। तो ही हैज, उसके बाद में क्या लगेगा, नॉट है। क्या नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड लगा देते, तो ही हैज नॉट। उसके बाद में क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। वर्ब हमारा क्या है, जाना, तो जाना क्या होता है, गो होता है। वर्ब 3 क्या होता है, इसका गोन होता है। तो ओके, तो यहाँ पे है वह नहीं जा चुका है, तो ही हैज नॉट गोन। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो इसका बनाने का रूल क्या है बच्चा, तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब आप इसके आधार पर जब क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसे क्या मैंने खाना खाया, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या से चालू हो रहा है। जब क्या से चालू, जब कोई भी हिंदी वाक्य जब होगा तो समझिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सब्जेक्ट को चुना हुआ था। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, खाना हमारा वर्ब हो जाएगा। चलिए तो चालू करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो छोड़ देंगे। तो सबसे पहली बात हमको हैव या हैज लगाना है। तो हैव या हैज में कौन लगेगा, कोई एक लगेगा, तो किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने, तो मैंने का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा। बिल्कुल, तो यहां पे लगाएंगे हैव, उसके बाद में क्या है, मैंने, तो आई लगा देंगे, तो हैव आई। उसके बाद में क्या है हमारा, वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 यानी वर्ब हमने क्या है, खाया है, तो खाना का ईट होता है, और इसका वर्ब 3 क्या होता है, ईटेन होता है। तो हैव आई ईटेन, और क्वेश्चन मार्क लगा देना। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है, सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, है ना। ऐसा तो सही है, लेकिन अधूरा सेंटेंस होगा तो कोई मतलब बनेगा नहीं। क्या मैंने खाना खाया, तो हैव आई ईटेन। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल को जब हम लोग देखेंगे, क्या गांव वालों ने चोर पकड़ लिया है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, गांव वालों ने। क्या है बच्चा, गांव वालों ने हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे मेरा वर्ब कौन है, तो वर्ब में क्या है, पकड़ना, तो वर्ब हमारा क्या होगा बच्चा, पकड़ना। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर चोर हो गया। ओके, और ये क्या क्या है बच्चा, तो इंट्रोगेटिव है। तो जब हम लोग इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमको हैव या हैज चाहिए, कोई एक चाहिए मुझे। तो हैव या हैज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, गांव वालों ने। गांव वालों का अंग्रेजी क्या होता है, द विलेजर्स होता है, यानी एक से अधिक लोग है। तो क्या लग जाएगा इसके साथ, हैव या हैज लग जाएगा, तो ये प्लूरल में चला जाएगा, तो ऑफकोर्स बात इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। वेरी गुड। तो हैव द विलेजर्स, उसके बाद में क्या है हमारा, यानी हैव हैज में से हमारा हैव लग गया, सब्जेक्ट में से द विलेजर्स लग गया, यानी ये हमारा हैव लग गया यहाँ पे।
फिर उसके बाद में द विलेजर्स हमारा क्या होगा, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब में क्या है, पकड़ना। इसका वर्ब थ्री क्या होता है बच्चा, तो कॉट होता है। तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यानी कॉट। तो हमने यहाँ पे वर्ब लगा दिया हमने, यानी कि हैव द विलेजर्स कॉट। क्या अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, चोर हो गया। तो चोर कहाँ है हमारा, यहाँ पर चोर है। तो चोर का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, बोलो बोलो फटाफट, थीप होता है। वेरी गुड, द थीप हो जाएगा, यानी कि हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि क्या गांव वाले ने चोर पकड़ लिया, तो हैव द विलेजर्स कॉट द थीप। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रुका के लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक को भी और प्रश्नवाचक दोनों को मर्ज करके, यानी दोनों को मिलाकर देखेंगे। दोनों को मिलाने के बाद रूल क्या बनता है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए तो हम लोग इस पर ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, क्या समीम मुंबई नहीं गया है। तो क्या समीम, तो सबसे पहली बात हो जाएगा हमारा ये क्या, यानी क्या हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। समीम हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जाना हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और मुंबई हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। और नहीं मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सब कुछ मिल चुका है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी मिल गया हुआ है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, नेगेटिव भी है और वर्ब भी है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हैव या हैज। तो हैव या हैज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। वेरी गुड, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, समीम है। तो समीम क्या है बच्चा, नाम है, सिंगुलर नाम है। तो सिंगुलर नाम के साथ क्या लगेगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे हैज लगा दिया। तो हैज समीम, यानी सब्जेक्ट हमारा समीम, तो समीम लग दिया। तो हैज समीम, उसके बाद क्या था, नोट था। क्या इसमें नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे नोट लगा दिया। तो हैज समीम नोट, उसके बाद मेरा वर्ब क्या है, तो वर्ब है हमारा है जाना। तो गो मींस जाना। अब वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। तो हैज समीम नॉट गोन। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट हमारा मुंबई है। तो यहाँ पे टू मुंबई लगा दिए, यानी क्या समीम मुंबई नहीं गया है, तो हैज समीम नॉट गोन टू मुंबई। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल को देखेंगे, क्या महेश ने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो अब यहां पे देखेंगे कि क्या महेश ने, यानी सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यानी कि महेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। और मेरा इसमें वर्ब कौन हो जाएगा, तो पूरा करना, यानी पूरा करना क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, यानी काम को पूरा करना, यानी कि पूरा करना हमारा वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेगेटिव वर्ड भी है हमारा, क्योंकि जब हम बना रहे हैं यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों बना तो नेगेटिव भी मिलेगा। और यहाँ पे मेरा इंट्रोगेटिव भी यानी क्या मिल जाएगा। ओके, आप समझ रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, अपना काम, यानी अपना काम क्या हो जाएगा बच्चा, यानी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, यानी कि क्या महेश ने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो सबसे पहले देखेंगे हमको क्या चाहिए बच्चा, हैव या हैज। तो हैव या हैज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, महेश। तो महेश के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। वेरी गुड, तो यानी कि हैज यहाँ पे लग गया हमारा, यानी इंट्रोगेटिव लग गया। फिर उसके बाद महेश, यानी कि हमको सब्जेक्ट यहाँ पे लगा देना। तो महेश सब्जेक्ट भी लग गया, तो हैज महेश। उसके बाद में क्या है बच्चा, नोट है। तो क्या यहाँ पे मेरा नोट लगा, बिल्कुल नोट लगा। तो यहाँ पे मेरा नोट का नेगेटिव वर्ड भी यहाँ पर लग गया हमारा। फिर उसके बाद में देखेंगे यानी वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है बच्चा, पूरा करना, यानी कि क्या काम को पूरा किया जाए, यानी कि पूरा करके क्या था, कंप्लीट। तो अब वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, यानी कि हमारा वर्ब थ्री लग गया यहाँ पर। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, अपना काम, अपना यानी कि हिज वर्क, यानी क्या जाएगा यहाँ पर, हिज वर्क, यानी कि मेरा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रुका के लिख लीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट। तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं WH वर्ड्स सेंटेंस को। इसका बनाने का रूल क्या होता है, WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, वे लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चा, वे लोग यहाँ क्यों आए हैं, यानी कि हमको यहाँ पर WH वर्ड क्या मिल गया बच्चा, क्यों मिल गया। फिर उसके बाद अपना सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चा, वे लोग हो गया, यानी वे लोग हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये वे हमारा WH वर्ड हो गया मेरा यहाँ पर। फिर उसके बाद में कम यानी कि आना हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, वर्ब हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको WH वर्ड चाहिए। तो WH वर्ड्स कहाँ है बच्चा, क्यों ही है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। तो वाई लगा दिए। फिर उसके बाद हमको हैव या हैज कोई एक लगाना है। तो हैव या हैज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग है। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे होता है। तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो वाई हैव दे, सब्जेक्ट हमारा दे लग गया। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब है। तो वर्ब हमारा क्या है, कम मीन्स आना। तो इसका वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाई हैव दे कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ। तो यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, हेयर। तो वाई हैव दे कम हेयर, यानी वे लोग यहाँ क्यों आए हैं। इसका जब दूसरा का एग्जांपल देखेंगे, तुमने कैसा पत्र लिखा है। तुमने कैसा पत्र, यानी कि WH वर्ड हमारा क्या बच्चा, कैसा।
तुमने क्या है हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में लिखना क्या है बच्चा वर्ब है, अब पत्र क्या है बच्चा ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो तुमने कैसा पत्र लिखा, तो कैसा यानी WH वर्ड से हमको, तो WH वर्ड क्या है बच्चा कैसा, तो कैसा का क्या होता है हाउ होता है, तो हमने यहाँ पर हाउ लगा दिया। फिर उसके बाद क्या चाहिए हैव या हैज, तो हैव हैज किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम हो, तो तुम का क्या होता है यू होता है, यू के साथ क्या लगेगा वर्ब लगेगा। वेरी गुड, तो हाउ हैव यू उसके बाद में क्या लगेगा सब्जेक्ट यानी वर्ब 3 लगेगा। तो वर्ब 3 क्या होता है हमारा राइट मीन्स लिखना, यानी कि राइट मीन्स लिखना, और वर्ब 3 क्या होता है बच्चा रिटेन। तो हाउ हैव यू रिटेन यानी पत्र क्या होगा ए लेटर होगा। वेरी गुड, तो तुमने कैसा पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा हाउ हैव यू रिटेन ए लेटर। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे WH वर्ड्स प्लस नेगेटिव सेंटेंस, दोनों को मर्ज के हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका बनाने का रूल क्या है बच्चा, यानी कि WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम लोग यहां पर देखेंगे बच्चा, यानी कि इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वह अब तक क्यों नहीं आया, वह अब तक क्यों नहीं आया, तो क्यों हमारा क्या है बच्चा, यानी कि WH वर्ड हो गया, नहीं क्या है नेगेटिव है, कम मींस क्या होता है आना, यानी कि मेरा ये वर्ब हो गया, और उसके बाद वह क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब तक क्या हो गया बच्चा हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए WH वर्ड चाहिए। तो WH वर्ड मेरा क्या है ये बच्चा यहाँ पर वाई है, तो वाई यहाँ पर लिख लिया मैंने, क्यों है तो क्यों का अंग्रेजी वाई होता है, तो वाई। और उसके बाद में क्या लगेगा हैव या हैज, तो हैव हैज किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है वह है, तो वह क्या अंग्रेजी का आता है ही आता है, ही के साथ क्या लगेगा हैज लगेगा। वेरी गुड, वाई हैज ही उसके बाद में क्या है बच्चा नॉट है, तो नॉट हमने यहां पे लगा दिया, वाई हैज ही नॉट उसके बाद में हम क्या लगेगा बच्चा वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब हमारा क्या है यहां पर देख सकते हैं, यानी कि आया, आया यानी कि कम मींस आया, इसका अंग्रेजी वर्ब 3 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो वाई हैज ही नॉट कम उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा अब तक, अब तक अंग्रेजी होता है येट, तो वाई हैज ही नॉट कम येट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद इसका दूसरा एग्जांपल जब हम लोग लेते हैं, यानी ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल है, जब हम लोग इसको बनाएंगे, तुम लोग घंटी क्यों नहीं बजाई है। WH वर्ड कहां पे यहां पर है, क्यों है यहां पे। वेरी गुड, WH वर्ड हो गया हमारे यहाँ पे नेगेटिव भी है। वेरी गुड, फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है तुम लोग, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद बजाना हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यानी कि मेरा ये वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा मेरा ये वर्ब, सॉरी गलती से लिखा गया इसे, यानी कि वर्ब हो गया। चलिए घंटी हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कुछ बच रहा है यहाँ पे, तो अब आप बाकी कुछ बच नहीं रहा, तो जब इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखें ना WH वर्ड का है क्यों है, तो क्या अंग्रेजी का होता है वाई होता है। वेरी गुड, आप लोग ध्यान समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना इतने स्पीड में जो बोल रहा हूँ ना, तो मेरे स्पीड में इतना बोलने के बावजूद आप लोग धड़ा बना कर रख दीजिए, समझे, तब आप मैं समझूंगा आप लोग बहुत फास्ट बना रहे हैं ना। और ऐसा फास्ट आप लोग के अंदर होनी चाहिए, एकदम पूरा जज्बा रहना चाहिए अंदर कि मैं बना दूंगा तो बना दूंगा। किसके पास तो सर के पास, मेरा नाम रख देना है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कहते हैं तुम लोग घंटी क्यों नहीं बजाई, तो सबसे पहले हम लोग ना WH वर्ड देखें, तो WH वर्ड मेरा क्या है वाई, तो यहाँ पे वाई लगा दिया। फिर उसके बाद क्या लगेगा हैव या हैज, तो हैव हैज किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम लोग, तो तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है यू होता है, यू के साथ क्या लगेगा हैव लगेगा। वेरी गुड सर, सर प्लूरल है सर, और उसके बाद में सर ये सेकंड पर्सन में आता है, तो सेकंड पर्सन के साथ भी हमारा हैव का प्रयोग होता है। तो वाई हैव यू उसके बाद में क्या लगेगा नॉट लगेगा, नॉट है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है यहाँ पर, तो नॉट लगा देंगे। तो वाई हैव यू नॉट उसके बाद में क्या लगेगा बच्चा वर्ब लगेगा। तो वर्ब हमारा क्या है यहाँ पर बजाना, यानी कि किसी का बजाते हैं घंटी, घंटी की बात बजाने का नहीं बात, देखो घंटी घंटी बजाना, यानी रिंग मींस बजाना, अब वर्ब 3 रंग हो जाएगा, यानी वाई हैव यू नॉट रंग द बेल, यानी कि घंटी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, तो द बेल लगा देंगे। तो ये अंग्रेजी क्या हो जाएगा तुम लोग घंटी क्यों नहीं बजाई है, वाई हैव यू नॉट रंग द बेल। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और यहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। तो आप लोग को हमने क्या क्या पढ़ा दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आज हमने आपको पढ़ा दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी आपको हमने 3 पार्ट हमने पढ़ा दिया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें और मजा आएगा, अब उसी बच्चा को इसमें मजा आएगा जो बच्चा पिछले क्लास पूरी तरह से कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है, और जो मैं होमवर्क देता हूं उसको कर लिया हो, तो उसको और बहुत मजा से समझ में आएगा। तो आप लोग भी जो है ना, अगर अभी तक होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो पीछे का वीडियो देख सकते हैं और उसका होमवर्क कीजिए। अभी मैं इसका होमवर्क देने जा रहा हूं, तो इसको भी कीजिए। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यहां पे होमवर्क दिया हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो वह दिल्ली से आ चुका है, लड़कों ने एक कुर्सी तोड़ दी है, सोनू गाना नहीं गाया है, क्या लड़के स्कूल से आ गए हैं, क्या तुमने नहीं पढ़ चुके हैं, मैंने क्या किया है, तुमने उसे क्यों मारा है। आप लोग इसको पहले उतारेंगे, फिर उसके बाद इसको आप बनाएंगे, और बनाने के बाद
आप लोग यहाँ पे मिला सकते हैं। जैसे कि वह दिल्ली से आ चुका है, ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, लड़कों ने कुर्सी तोड़ दी है, द बॉयज है ब्रोकन ए चेयर, सोनू गाना नहीं गाया है, सोनू हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। फिर क्या यहाँ पे 4 नंबर में, क्या लड़के स्कूल से आ गए हैं, हैव द बॉयज कम फ्रॉम स्कूल, क्या तुमने नहीं पढ़ चुके हो, हैव यू नॉट रीड, मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन, तुमने उसे क्यों मारा है, वाई हैव यू बीटेन हिम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉपी कलम लेकर बैठ रहे होंगे पढ़ने के लिए। आपके पास कोई भी बुक है ट्रांसलेशन का, तो आप लोग टेंस वाला पार्ट को खोलेंगे और ख़ास तौर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, उसका एक्सरसाइज जितना भी होगा तो आप लोग उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह पूरा का पूरा बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हर एक चीज़ को उतार लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।